बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बी स्किल्ड चैनल की तरफ से स्कूल मैनेजमेंट की एक और वीडियो के साथ मैं हूं अय्याज़ अनवर। हाउ टू क्रिएट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की ये दूसरी क्लास है। लास्ट वीडियो में हमने स्टूडेंट की एंट्री के लिए एक टेबल बनाया था। आज हम देखेंगे कि उसी टेबल के थ्रू हम एक क्यूरी को बनाएंगे और क्यूरी को कैसे बनाना है और इसके अंदर कौन कौन सी फील्ड को हम ज्वाइन करके अपने फॉर्म के ऊपर शो करवाएंगे और स्टूडेंट की एंट्री के लिए हम फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे। ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए बगैर टाइम ज़ाया किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने स्टूडेंट की एंट्री के लिए जो टेबल क्रिएट किया था उसमें हमने कैप्शंस दुरुस्त नहीं किए थे। तो मैं स्टूडेंट को टेबल को डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेता हूं और मैं जल्दी से इसके तमाम कैप्शंस दुरुस्त कर लेता हूं। आप देख के बिल्कुल इसी तरह इनको दुरुस्त कर सकते हैं अपनी फील्ड्स के नेम के हिसाब से। तो सबसे पहले मेरे पास आईडी है तो मैं इसका कैप्शन स्टूडेंट आईडी मैंने कर दिया हुआ है ऑलरेडी। इसी तरह फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, इन दोनों के दरमियान में हमने यहाँ पर स्पेस नहीं रखी थी तो मैं यहाँ पर स्पेस मैंने क्रिएट कर दी है। इसी तरह आप तमाम फील्ड्स के जो कैप्शन हैं वो आप दुरुस्त कर लें। जो 2 वर्ड की फील्ड है, जैसे यहाँ पर सीज़न है हमारे पास, तो सीज़न में कैप्शन मैंने उसी तरह रखा हुआ है, चेंज नहीं किया। और नीचे अगर आप देखें लीव अलाउड है, यहाँ पर इकट्ठा लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने स्पेस डाल दी है। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, बल्कि मैं व्यू करके आपको दिखा देता हूँ कि इसमें फ़र्क क्या होगा। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पर जब हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं तो हमारे पास आईडी लिखा हुआ है और जब हम व्यू करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, क्योंकि हमने कैप्शन में जाके स्टूडेंट आईडी लिख दिया था तो इसलिए हमारे पास ये स्टूडेंट आईडी के नाम से शो हो रहा है। इसी फॉर्म को सिलेक्ट रखते हैं, क्रिएट के टैब में जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है क्यूरी डिज़ाइन का, इसको क्लिक कर लें तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास 2 तरीके होते हैं क्यूरी को बनाने के लिए। एक तो ये कि यहाँ पर जो आपको टेबल्स नज़र आ रहे हैं इनको आप डबल क्लिक करके अपनी क्यूरी के अंदर ऐड कर लें, या फिर आप इस टेबल जो आपने यहाँ पर ऐड करना है उसको सेलेक्ट करें और ऐड के बटन के ऊपर क्लिक कर लें। या फिर तीसरा तरीका हमारे पास ये होता है कि मिसाल के तौर पे हम स्टूडेंट के लिए क्यूरी क्रिएट कर रहे हैं तो आप इसी टेबल को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ले आएँ तो आपके पास क्यूरी के अंदर ये टेबल आ जाएगा। अब फील्ड्स हम यहाँ पर किस तरह से इंसर्ट करेंगे, इसके भी 2 तरीके हैं हमारे पास। एक तो अगर हम चाहते हैं कि पूरा टेबल हम क्यूरी के अंदर लेके आएँ तो इस स्टार के ऊपर आप क्लिक कर दें। ये जो स्टार आपको नज़र आ रहा है मैं जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। ये स्टार जो बना हुआ है इसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक करें और यहाँ पर आप देखें तो स्टूडेंट का पूरा टेबल यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि चंद एक फील्ड्स आप यहाँ पर लेके आएँ तो आप उन फील्ड्स के ड्रैग भी कर सकते हैं और उनके ऊपर डबल क्लिक करके भी आप यहाँ पर उनको इंसर्ट कर सकते हैं। मैं तीनों फील्ड्स को सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। अब चूँकि हमने इसी क्यूरी के अगेंस्ट फॉर्म क्रिएट करना है इसी क्यूरी की मदद से, तो मैं स्टार के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो सारी फील्ड्स मेरे पास यहाँ पर मौजूद होंगी। इसको मैं सेव कर लेता हूँ स्टूडेंट एक्सटेंडेड के नाम से। सेव करने के बाद हम यहाँ पर कुछ फील्ड्स को ज्वाइन करेंगे, यानी कंबाइन करेंगे। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हम यहाँ पर कंबाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी इसकी विड्थ कॉलम की बढ़ा लेता हूँ और यहाँ पर हम फील्ड क्रिएट करेंगे स्टूडेंट नेम की। ब्रैकेट शुरू और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम। स्पेलिंग आपने सेम यही लिखने हैं, कैपिटल हो या ना हो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन होने सेम चाहिए। तो ब्रैकेट क्लोज़ करते हैं, एंड का सिंबल और
दोबारा फिर एंड, और यहाँ पर हम लास्ट नेम लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर की प्रेस कर दें। सेव कर लें इस क्वेरी को, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसका कैप्शन हम कर देते हैं स्टूडेंट नेम। तो मैं यहाँ पर इस कॉलम की विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और यहाँ पर मैं फील्ड का नाम रखूँगा टाइटल, और यहाँ पर हम कंडीशन यूज़ करेंगे इफ़ की, कि इफ़, याद रखें यहाँ पर मैंने IIF लिखा है। एक्सेल के अंदर जब हम इफ़ का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो हम IF लिखते हैं, लेकिन जब हम एक्सेस के अंदर इफ़ का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे क्यूरी के अंदर या फिर मैक्रो के अंदर, तो हम IIF लिखेंगे। लेकिन जब हम कोडिंग करेंगे तो हम सिंगल आई लिखेंगे, यानी एक्सेल की तरह हम इफ़ यूज़ करेंगे कोडिंग के अंदर। मैक्रो और क्यूरीज़ वगैरह के अंदर हम II ही इस्तेमाल करके इफ़ लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अब चूँकि यहाँ पर हमारे पास फील्ड है जेंडर की, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जेंडर इज़ इक्वल टू मिस्टर। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाना चाहिए मेल, अदरवाइज़ हम लिखेंगे फ़ीमेल, ब्रैकेट क्लोज़। सेव कर दें और व्यू करके चेक कर लें, तो हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक है। कैंसिल करता हूँ मैं इसको, GENDER लिखना है हमने, और दोबारा इसको मैं सेव करता हूँ। व्यू में जाके चेक कर लें, लास्ट में हमारे पास फील्ड मौजूद है टाइटल के नाम से, और यहाँ पर चूँकि हमने यहाँ से मिस्टर सेलेक्ट किया हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पर लास्ट में आप देखें तो मेल आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई और सेलेक्ट करेंगे, कोई भी मिस्टर के अलावा मिसेस, तो हमारे पास यहाँ पर फ़ीमेल शो हो जाएगा, और स्टूडेंट हमारे पास दोनों नाम एक ही फील्ड के अंदर कंबाइन हो के आ गए हैं, जबकि यहाँ पर हमने अलग अलग लिखे हुए हैं। मैं यहाँ से मिस्टर कर देता हूँ। इसी तरह हम अपने एड्रेस के लिए एक मज़ीद फील्ड ऐड करेंगे इसमें। एड्रेस के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ एड्रेस, और सबसे पहले हम लेके आएंगे स्ट्रीट को, उसके बाद एंड, फिर हम उसके बाद लेके आएंगे प्रोविंस नेम, याद रखें यहाँ पर हम प्रोविंस आईडी को नहीं लेके आ रहे, प्रोविंस नेम को हम लेके आ रहे हैं। ये मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि हम प्रोविंस आईडी को यहाँ पर क्यों नहीं लिख रहे। मैं दोबारा फिर एंड का सिंबल इंसर्ट करता हूँ और स्पेस, उसके बाद हम लिखेंगे सिटी, ब्रैकेट क्लोज़। अब अगर इसको मैं सेव करके व्यू में आता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास लाहौर पंजाब लिखा हुआ है। अब चूँकि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है लाहौर, और यहाँ पर प्रोविंस आईडी हमने सेलेक्ट किया हुआ है पंजाब, और प्रोविंस नेम के अंदर भी हमने पंजाब लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर क्यूरी में आके प्रोविंस नेम की बजाय मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोविंस आईडी, तो अब आप देखेंगे कि जो फील्ड हमने कंबाइन की थी वहाँ पर लाहौर 1 लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि हमारे पास प्रोविंस के अंदर जो पंजाब हमने लिखा हुआ है वो हमारे पास 1 नंबर के ऊपर मौजूद है। अगर मैं यहाँ पर एक और लिख देता हूँ सिंध, क्लोज़ करते हैं, और यहाँ से हम अपने प्रोविंस में जाके प्रोविंस का नाम चेंज करते हैं, तो अब हमारे पास लास्ट में जाके लाहौर 2 आ जाएगा, आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से प्रोविंस का नाम लिखेंगे
अब हमारे पास प्रोविंस का नेम आएगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं लाहौर पंजाब। और अगर आप चाहें तो इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर कॉमा ऐड कर दें, थोड़ी सी हमारा एड्रेस खूबसूरत हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पंजाब के बाद हमारे पास कॉमा आया है, लेकिन हम चाहते हैं कि हाँ ठीक है, जब हम प्रोविंस नेम लिख लेंगे उसके बाद कॉमा आएगा और फिर लास्ट में सिटी हमारे पास शो हो जाएगा। अब चूँकि एड्रेस में हमने जस्ट लाहौर लिखा है तो मैं स्ट्रीट को थोड़ा एड्रेस को चेंज करता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और सिटी हम यहाँ से लिख लेते हैं लाहौर। सॉरी, इसको हम व्यू में जाके लास्ट में चलते हैं और अगर मैं इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा कर दूं तो आप देख सकते हैं वापटा टाउन पंजाब और कॉमा, उसके बाद हमारी सिटी का नाम आ रहा है। उसके बाद हम एक फ़ील्ड और यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर हमें इसकी ज़रूरत होती है। एज हम कैलकुलेट करेंगे अपने स्टूडेंट की, वो हम डेट ऑफ बर्थ जो हमने एक फ़ील्ड बनाई थी यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। बर्थ डेट के हवाले से हमने एक फ़ील्ड आई थिंक बनाई हुई है, ये मौजूद है। तो इसके लिए हम एक कोड लिखेंगे, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी टाइप किया हुआ है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपल एज, बल्कि इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। शिफ्ट F2 एक हमारे पास शॉर्टकट होता है। आपका ये जो फार्मूला है ये आपको जूम विंडो के नाम से एक विंडो हमारे पास आती है, वहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आपने जस्ट फील्ड का नाम चेंज करना है। मैं यहाँ से सिंपल एज रख रहा हूँ, या आप स्टूडेंट एज रख सकते हैं इसका नाम। और कनेक्शन डेट आई थिंक मैंने ये किसी और डेटाबेस के लिए यूज़ किया होगा, इसलिए कनेक्शन डेट लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर बर्थ डेट कर देता हूँ। यहाँ पर फिर बर्थ डेट, ओके प्रेस करते हैं, सेव करते हैं और व्यू में जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एज कुछ इस तरह से कैलकुलेट हो के आएगी, यानी 31 ईयर और 11 मंथ। अगर मैं यहाँ से बर्थ डेट चेंज करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1/1/2020, और अगर अब आप यहाँ पर देखें तो 1 ईयर और 2 मंथ हमारे पास शो हो रही है एज। मैं दोबारा से चेंज कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं 32 ईयर, यानी हमारा फार्मूला सही तरह से काम कर रहा है। इसके बाद हम स्टूडेंट की एंट्री के लिए एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। चलते हैं क्रिएट के टैब में, क्योंकि फॉर्म हमारी डेटाबेस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। कोई भी डेटाबेस फॉर्म्स की वजह से खूबसूरत लगती है। क्रिएट के टैब में जाने के बाद हम फॉर्म डिज़ाइन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से आप ब्लैंक फॉर्म भी इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म आपके पास बन के आ जाए तो आप यहाँ पे क्यूरी को सिलेक्ट करें या टेबल को सिलेक्ट करें और फॉर्म के ऊपर क्लिक कर दें, तो आपके पास इस तरह से एक फ़ॉर्म ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। लेकिन हम ये फॉर्म क्रिएट नहीं करना चाहते, हम अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइनिंग करेंगे फ़ॉर्म की। तो हम फॉर्म डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से हमारे पास एक ब्लैंक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें अब हम अपनी मर्ज़ी से फील्ड्स ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इस फॉर्म के हेडर और फुटर को ऑन कर लेता हूँ। राइट क्लिक करें और फॉर्म आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा पेज हेडर
फुटर और फॉर्म हेडर फुटर। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे हेडर और फुटर ऑन हो जाएंगे। उसके बाद हम इसकी कलर कॉम्बिनेशन सेट करेंगे। मैं यहाँ पर फॉर्म के हेडर का कलर कर रहा हूँ ब्लू। साइज़ इसका थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ और इसी तरह फुटर का कलर भी ब्लू कर देते हैं। उसके बाद हमें फॉर्म्स की कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं। हम फॉर्म की सेटिंग में जाकर फॉर्म को पॉपअप रखेंगे। फॉर्म की सेटिंग हम कहाँ से करेंगे? अभी फ़िलहाल हमारे पास ये सेटिंग्स हेडर की मौजूद हैं। क्योंकि मैंने डिटेल के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पर आपको डिटेल नज़र आ रहा होगा। ये सारी डिटेल्स की सेटिंग है। अगर आपने फॉर्म सेलेक्ट करना है, दो तरीके हैं। या तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें। अब आप यहाँ पर देखें कि आपके पास फॉर्म सेलेक्ट है, और अगर मैं दोबारा यहाँ ब्लैंक एरिया के ऊपर आगे क्लिक करता हूँ तो आप फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ से ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करके कोई भी पार्ट इसका फॉर्म का सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से फॉर्म सेलेक्ट रखता हूँ। उसके बाद हम अदर के टैब में जाएंगे और इसको पॉपअप हम यस कर देंगे। और मॉडल भी हमने यस ही रखना है, लेकिन इसको हम लास्ट में जाके मॉडल को यस करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको यस कर देता हूँ, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब अगर मैं व्यू में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं किसी और जगह पर क्लिक करके कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो हमें बार बार ज़रूरत होगी मज़ीद क्लिक करने की, तो मैं इसलिए इसको फ़िलहाल पॉपअप यस कर देता हूँ, लेकिन मॉडल मैं इसको नो कर देता हूँ। अब अगर मैं व्यू में जाता हूँ तो मैं कहीं भी कोई और क्लिक करके किसी और टेबल में या किसी और फॉर्म में या क्यूरी में काम कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉर्ड सेलेक्टर है हमारे पास, इसको हम ख़त्म कर देंगे। यहाँ से मैं ब्लैंक एरिया के ऊपर क्लिक करके फॉर्म की सेटिंग में आ जाता हूँ। फॉर्म टैब में चलते हैं हम, फॉर्मेट टैब में चलते हैं। ऑटो सेंटर हमारे पास, विड्थ इसकी मैं थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ। रिकॉर्ड सेलेक्टर नो, नेविगेशन बटन नो, स्क्रॉल बार नो, कंट्रोल बॉक्स भी हम बाद में नो कर देंगे। पहले हम इसी तरह रहने देते हैं, जब हम बटन इंसर्ट कर लेंगे तो हम इसको नो कर देंगे। व्यू में जाके देख लेते हैं हम। तो अब यहाँ पर हमने चूँकि अभी तक कोई भी नाम नहीं रखा फॉर्म का, तो इसलिए हमें फॉर्म 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। डिज़ाइन व्यू में दोबारा चलते हैं। आल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और लास्ट में चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है साइकिल का, तो यहाँ से हम करंट रिकॉर्ड को सिलेक्ट करेंगे। व्यू में जाके चेक कर लेते हैं। डिज़ाइन व्यू में चलते हैं और यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल इंसर्ट कर लेता हूँ। और इसका कलर मैं कर देता हूँ ऑरेंज। साइज़ इसका अपनी मर्ज़ी से आप एडजस्ट कर लें। आउटलाइन इसकी मैं ख़त्म कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको हम नीचे कर लेते हैं। हाइट इसकी थोड़ी सी कम कर दें। इस फॉर्म की सेटिंग हम इस तरीके से करेंगे कि जब हम इसको कॉपी करें तो हमें इसकी सेटिंग दोबारा करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि पूरी डेटाबेस के अंदर हम इसी को ज़्यादातर कॉपी करेंगे, ताकि हमें ये सारे रेक्टेंगल वगैरह या कलर कॉम्बिनेशन दोबारा ना करनी पड़े। तो इसलिए हम यहाँ पर इसकी सेटिंग अच्छी तरह से कर लेंगे। साथ साथ हम व्यू में जाके चेक करते जाएंगे। फ़िलहाल मैं इसका पॉपअप भी ऑफ़ कर देता हूँ। तो अब आप देखें कि ये रेक्टेंगल हमारे पास यहाँ पर आगे जितना हमने इसकी विड्थ रखी थी वहाँ तक आगे ये रुक चुका है और
इसकी हम सेटिंग करेंगे। दोबारा से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अरेंज में जाके एंकरिंग और स्ट्रेच अक्रॉस टॉप के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो अब अगर हम इस फॉर्म को व्यू देखें तो ये लास्ट तक खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। इवन अगर मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर दूं तो भी ये हमारे पास सेटिंग वही की वही रहेगी। ये खुद ब खुद फॉर्म साइज़ के साथ साथ एडजस्ट होता जाएगा। उसके बाद हम अपने स्टूडेंट का नाम यहाँ पर शो करेंगे। तो मैं एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर लेता हूँ। इसका साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लें। फॉर्मेट में जाके मैं इसका कलर वाइट कर देता हूँ और यहाँ से आप इसका बैक कलर जो है यहाँ पर आप बैक स्टाइल इसका ट्रांसपेरेंट कर दें और साइज़ इसका मैं 20 कर देता हूँ। बोल्ड कर लेते हैं इसको और डाटा टैब में जाके यहाँ से अनेबल्ड नो और लॉक्ड यस रखते हैं। आउटलाइन इसकी ट्रांसपेरेंट, व्यू में जाके चेक कर लेते हैं। एक फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि जब हम फॉर्म को ओपन करें तो हमारा जो स्टूडेंट फॉर्म के ऊपर मौजूद होगा उसका नाम यहाँ पर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इज़ इक्वल टू NZ और स्टूडेंट नेम की फ़ील्ड हमने क्यूरी के अंदर क्रिएट की थी। ब्रैकेट क्लोज, और अगर कोई भी स्टूडेंट हमारे पास मौजूद ना हो तो हमारे पास यहाँ पर अनटाइटल्ड लिखा हुआ आना चाहिए। व्यू में जाके चेक कर लेते हैं। नेम के स्पेलिंग हमने आई थिंक गलत लिखे हैं। क्यूरी में जाके दोबारा से चेक कर लें। अभी तक हमने इसको अपने फॉर्म को रिकॉर्ड सोर्स नहीं बताया, इसलिए हमारे पास एरर आ रहा था। तो मैं यहाँ से स्टूडेंट एक्सटेंडेड की क्यूरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेव करते हैं और इसका नाम मैं रख देता हूँ स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक ही रिकॉर्ड मौजूद है तो वही नाम हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। मज़ीद इसकी थोड़ी सी मैं सेटिंग करता हूँ और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम रखेंगे अपने फॉर्म के राइट साइड पे। और यहाँ पर हम फार्मूला इसका चेंज कर देते हैं, इज़ इक्वल टू नेम, और एंटर की प्रेस कर दें। अरेंज में जाके एंकरिंग और टॉप राइट, फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट अलाइनमेंट आप इसकी राइट कर दें। होम टैब में जाके व्यू चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अपने फॉर्म का जो नाम रखा था वो यहाँ पर हमें शो हो रहा है। आप इसको एक लेबल के ज़रिए भी शो करवा सकते हैं। मैं अगर यहाँ पर लेबल इंसर्ट कर लूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, लेकिन इससे क्या होगा कि जब हम अपने फॉर्म को कॉपी करेंगे तो ये लेबल भी हमें चेंज करना होगा। लेकिन जो तरीका हमने यहाँ पर यूज़ किया है वो हम जब फॉर्म को कॉपी करेंगे और रीनेम करेंगे अपने फॉर्म को तो खुद ब खुद यहाँ से नाम चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ न्यू एनरोलमेंट। अब अगर मैं इस फॉर्म को ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास फॉर्म का नाम खुद ब खुद चेंज हो गया है। उसके अलावा हम एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं, बल्कि उससे पहले हम एक कम्बो बॉक्स इंसर्ट करेंगे जो हमारे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए हम बनाएंगे। तीसरे ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे, फाइंड अ रिकॉर्ड ऑन माय फॉर्म बेस्ड। नेक्स्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर फील्ड्स मौजूद हैं। सबसे पहले हम रखेंगे आईडी को,
उसके बाद स्टूडेंट नेम जो हमने कंबाइन किया था क्यूरी के अंदर, उसके बाद हम रखेंगे एड्रेस, और फिर हम लेके आएंगे क्लास का नाम। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंड का सिंबल लगा के सिलेक्ट। फिनिश कर देते हैं इसको। दोनों को सिलेक्ट करें, अरेंज में जाएं और स्टैक्ड कर लें, या फिर आप राइट क्लिक करें और यहाँ पर लेआउट में जाके आप स्टैक्ड कर लें। इसकी हम एडजस्टमेंट करते हैं अपनी इस रेक्टेंगल के हिसाब से। दोनों को सिलेक्ट करें और कंट्रोल मार्जिन अरेंज में जाके कंट्रोल मार्जिन और मीडियम के ऊपर रख लें इसको। इसी तरह कंट्रोल पैडिंग में जाके हम इसको नन कर देंगे, और फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ से वाइट कर रहा हूँ, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं फ़ॉन्ट कलर सॉरी ब्लैक ही रखूँगा। होम टैब में जाके व्यू पे जाते हैं और यहाँ से चेक कर लेते हैं। आई थिंक हमारे पास ये ठीक आ रहा है, बल्कि इसकी हम मज़ीद सेटिंग करते हैं। कॉम्बो बॉक्स को सिलेक्ट कर लें, फॉर्मेट के टैब में आ जाएं और यहाँ से कॉलम हेड्स आप यस कर दें। अब अगर मैं व्यू में जाता हूँ तो हमें यहाँ पर हेड्स नज़र आ रहे हैं कि कौन सा कॉलम हमारे पास क्या चीज़ शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नेम्स हमें पूरे नज़र नहीं आ रहे, तो इसकी हम सेटिंग करते हैं डिज़ाइन व्यू में। यहाँ से मैं इसकी विड्थ को चेंज कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 1। व्यू में चलते हैं और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट आईडी पूरा लिखा हुआ हमें बकायदा नज़र आ रहा है। डिज़ाइन व्यू में जाएं, यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास लिस्ट विड्थ, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ 5। तो आई थिंक हमारे पास अब ये ठीक है। अगर आप चाहें तो मज़ीद भी इसको बड़ा कर सकते हैं, मैं 6 कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरे पास पूरा रिकॉर्ड, मेरा जो हमने फील्ड्स सेलेक्ट की थी वो सारे का सारी रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है यहाँ पर। उसके बाद हम स्टूडेंट को नेम के साथ भी सर्च करना चाहते हैं अपने इसी फॉर्म के ऊपर, तो हम एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे और इसका नाम मैं रख देता हूँ txt सर्च। आप अदर में जाके इसका नाम चेंज कर सकते हैं। और साइज़ एडजस्ट करने के लिए आप कॉम्बो बॉक्स को और इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, अलाइन में जाके टॉप, और इसी तरह साइज़ में जाके आप टॉलेस्ट कर लें, और यही काम आप अरेंज में जाके यहाँ से भी कर सकते हैं। इसी तरह मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट रखता हूँ और हम चलते हैं कंट्रोल मार्जिन में, और यहाँ से मैं इसको मीडियम कर देता हूँ, और इसी को सिलेक्ट रखते हुए हम फॉर्मेट के टैब में जाके यहाँ पर हम लिखेंगे @ सेमीकोलन और ब्रैकेट स्टार्ट ब्लू कलर, और यहाँ पर हम लिख देते हैं एंटर स्टूडेंट नेम फॉर सर्च। अब अगर मैं होम में जाके फॉर्म व्यू में आता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एंटर स्टूडेंट नेम नज़र आएगा हमें। मैं इसकी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। एक बटन हम क्रिएट करेंगे
इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी हम लिखेंगे उसको क्लियर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जब हम लिखेंगे और इसकी कोडिंग करेंगे तो वो फ़िल्टर हो जाएगा रिकॉर्ड, और उस फ़िल्टर को क्लियर करने के लिए हमें एक बटन की ज़रूरत होगी। चलते हैं डिज़ाइन टैब में और एक बटन मैं यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। फ़िलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पर इसका हम कैप्शन चेंज कर देंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ शिफ्ट के साथ X। सेम तरीके से आप इसकी अलाइनमेंट कर लें। और फॉर्मेट में आके आप इसकी शेप और कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। फॉर्म व्यू में आ जाते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो जो भी हमने यहाँ पर लिखा होगा वो रिमूव हो जाएगा और यही टेक्स्ट हमारे पास हमें नज़र आने लगेगा। तो इसके लिए हम एक और कोडिंग करते हैं थोड़ी सी खूबसूरती के लिए। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल इंसर्ट करता हूँ। इसका साइज़ आप एडजस्ट कर लें। फिल कलर में जाके इसको वाइट कर दें और आउटलाइन इसकी मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ और राइट क्लिक करके पोजीशन इसकी सेंड टू बैक, और इस रेक्टेंगल की पोजीशन भी हम चेंज करते हैं। बटन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम बैक स्टाइल इसका ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो ये हमारे पास वाइट हो जाएगा। होम टैब में चलते हैं, व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। अब इनकी आउटलाइन हम दोनों की ख़त्म करेंगे। बटन और बॉक्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर्मेट में चलते हैं, आउटलाइन में जाके ट्रांसपेरेंट। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो आप देख सकते हैं थोड़ा खूबसूरत लग रहा है। डिज़ाइन व्यू में दोबारा चलते हैं, इसको हम मज़ीद थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप करते हैं। फॉर्मेट में चले जाते हैं, बटन को मैंने सेलेक्ट रखा हुआ है और यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर देंगे। लास्ट में जाके हमारे पास एक फ़ॉन्ट नेम होता है विंग डिंग के नाम से, यहाँ पर ये मौजूद है। अब हम ओपन करते हैं अपने करैक्टर मैप को। यहाँ पर हमारे पास विंग डिंग सिलेक्टेड है और यहाँ से हम इस एक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। सिलेक्ट करके साइज़ थोड़ा सा इसका इंक्रीज़ कर दें। होम टैब में जाके फॉर्म व्यू में आते हैं तो आई थिंक थोड़ा खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर एक कम्बो बॉक्स और इंसर्ट करेंगे जिसमें हम अपने प्रिंटिंग के ऑप्शंस रखेंगे। डिज़ाइन व्यू में चलते हैं और एक कम्बो बॉक्स में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम सेकंड ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे, आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट, नेक्स्ट। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले होगा हमारे पास प्रिंट, उसके बाद प्रीव्यू, उसके बाद होगा हमारे पास एक्सपोर्ट, और एक ऑप्शन हम यहाँ पर और रखेंगे ईमेल की। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट, और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट ऑप्शन, फिनिश। दोनों को सिलेक्ट कर लें, अरेंज में जाके स्टैक्ड, और इसी तरह हम कंट्रोल पैडिंग में जाके नन कर देते हैं।
इसी कॉम्बो बॉक्स को आप साथ में सिलेक्ट कर लें और अलाइन में जाके टॉप और साइज़ में आके टॉलेस्ट, और दोबारा से इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल मार्जिन में मीडियम, और इसी तरह फॉर्मेट में आके फ़ॉन्ट कलर वाइट और बोल्ड कर लें दोनों को। इसकी विड्थ हम थोड़ी बढ़ा देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक बटन भी साथ में शो हो रहा है, तो हम इसको बंद करेंगे और एक बटन हम और इंसर्ट करेंगे, जो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और बटन के ऊपर क्लिक करने पर हमारे पास यही जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया होगा वो एक्शन परफॉर्म करेगा वो बटन। यहाँ पर हम नो कर देते हैं ताकि हमारे पास वो बटन जो नीचे शो हो रहा था वो शो ना हो। और उसके बाद हम चलते हैं डिज़ाइन व्यू में, एक बटन इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिख देते हैं गो, और इस बटन का नाम मैं रख देता हूँ CMD गो। और इसी तरह इस बटन का नाम भी हमने चेंज नहीं किया था, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ CMD क्लियर। और इन दोनों बटन्स को सिलेक्ट रखते हुए हम यहाँ से कर्सर ऑन होवर के ऊपर जाके हाइपरलिंक हैंड कर देंगे। इससे क्या होगा, मैं व्यू में जाके दिखा देता हूँ। जैसे ही हमारा कर्सर बटन्स के ऊपर आएगा तो एक हैंड की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं बटन के ऊपर कर्सर को लेके आ रहा हूँ तो हैंड की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। बटन को फॉर्मेट करते हैं थोड़ा सा, रेंज में जाके अलाइन टॉप, साइज़ इसका टॉलेस्ट, और साथ में इसको छोटा कर लेते हैं। और इस बटन की फॉर्मेटिंग सेम हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं फॉर्मेट पेंटर की मदद से। बटन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल हम इसका चेंज कर देंगे। और कोई भी इफ़ेक्ट आप कोई स्टाइल में जाके इसको दे सकते हैं। आई थिंक ये ठीक नहीं लग रहा, इसको मैं चेंज करता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ इसका मैं कर देता हूँ 12, और इसको हम रखेंगे अपने राइट साइड पे फॉर्म के ऊपर। रेंज में जाते हैं एंकरिंग और टॉप राइट, होम में जाके व्यू में जाके चेक कर लेते हैं। तो आई थिंक ये ठीक है हमारे पास। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।